फ्लाइंग बीस्ट की तो शार्क टैंक वालों ने बेइज्जती कर दी। बेकार एंटरप्रेन्योर बोला, ऐसा बोला कि आपका फोकस तो आपके बिजनेस पे है ही नहीं, ये नहीं चलेगा। तो जैसे प्रोफेशन चेंज करते हो ऐसे ये बिजनेस भी चेंज कर दोगे। जो बंदा बिजनेस चला रहा है आपने कंपनी का उसको ज्यादा हिस्सा दे ही नहीं रखा। लेकिन इस पे फ्लाइंग बीस्ट ने रिप्लाई दे देकर जजेस की बेइज्जती कर दी। इवन शार्क टैंक के बारे में भी फ्लाइंग बीस्ट ने काफी बाद में बातें बताई है। पहले मैं आपको फ्लाइंग बीस्ट के साथ शार्क टैंक में क्या हुआ और उनका ब्रांड कितना बड़ा बना, वो यूट्यूब से कितना कमाते हैं, जो बातें शार्क टैंक में उन्होंने बताई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गौरव तनेजा का एपिसोड सोनी लिव पे आने के बाद उन्होंने शार्क टैंक के बारे में क्या बुरा भला बोला है ये मैं आपको बताऊंगा। शार्क टैंक एपिसोड 1 में फ्लाइंग बीस्ट ने तबाही मचा दी। उन्होंने बताया कि 2024 मई में उन्होंने अपना बीस्ट लाइफ नाम का ब्रांड लॉन्च किया जहां पे वो प्रोटीन पाउडर बेचते हैं। मजे की बात यह है कि पूरे एपिसोड में उनके प्रोडक्ट की ज्यादा कुछ बातें ही नहीं हुई। शार्क्स ज्यादा इंटरेस्टेड थे फ्लाइंग बीस्ट की पर्सनल इनकम जानने में और यूट्यूब से वो कितना कमाते हैं ये जानने में, जो फ्लाइंग बीस्ट ने नहीं बताया। उनका कहना था कि मैं अपनी पर्सनल इनकम क्यों बताऊं, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला पर उनका कहने का मतलब यही था। फिर शार्क्स ने उनसे पूछा आपका और कोई भी ब्रांड है, जबकि उन्हें पता होगा कि उनका कोई ब्रांड है, तभी ये बात आई है। तो उन्होंने कहा कि मेरा रोजर फूड्स नाम का एक और ब्रांड है। वहां उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो फ्लाइंग बीस्ट ने कहा मैं वहां पे घी बेचता हूँ। तो शार्क्स ने पूछा कि भाई वहां पे तुम्हारा कितना शेयर है, तो फ्लाइंग बीस्ट ने वो भी बताने से मना कर दिया कि वो मेरा अलग ब्रांड है, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता, मैं यहाँ पे सिर्फ बीस्ट लाइफ के बारे में बताने आया हूँ। जिस पे अनुपम ने उन्हें एक टेरेबल एंटरप्रेन्योर बोला और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे बिजनेस नहीं बनते। फिर गौरव ने अपनी कंपनी के बारे में और बताया कि जो उनकी कंपनी है उसमें 30% हिस्सा वरुण अलग का है जो मामाअर्थ के फाउंडर है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए में 30% हिस्सा लिया था जब कंपनी शुरू हुई थी तभी। 40% हिस्सा फ्लाइंग बीस्ट का खुद का है और 11% जो उनके को फाउंडर है उनका है और जो बाकी बचा वो इसॉप्स है जो कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए है। जिस पे उन्हें शार्क्स ने बहुत सुना है कि आपके तो बहुत सारे बिजनेस है, आपका तो मेन पैसा यूट्यूब से आता है, आप तो ऑनलाइन पैसा कमा लोगे, बिजनेस बंद भी हो गए तो आप पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम तो इसमें पैसे डाल नहीं सकते। और ये कह के उन्होंने फंडिंग नहीं दी। ये तो हुई वो बातें जो हमें शार्क टैंक में दिखाई गई, लेकिन पिच 15 से 20 मिनट की नहीं होती जितनी टीवी पे दिखाते हैं। पिच होती है लगभग 1.5 से 2 घंटे की। और इसमें से कुछ बातें गौरव तनेजा ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में बताई। गौरव ने कहा कि क्यों अब ब्रांड्स टीवी और बिलबोर्ड की जगह डिजिटल मार्केटिंग पे जा रहे हैं, मतलब जैसे यूट्यूब, गूगल एक्स, ईमेल मार्केटिंग वगैरह। उन्होंने बताया कि वो बीस्ट लाइफ ब्रांड को शार्क टैंक पे लेकर गए। अब शार्क टैंक की इतनी बड़ी ऑडियंस है तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, बहुत सेल होगी। फिर उन्होंने कुछ नंबर दिखाए कि जिस दिन उन्होंने अपने घी वाला ब्रांड रोजर फूड लॉन्च किया था उस दिन 4,08,000 लोग उनकी वेबसाइट पे आए थे। जिस दिन बीस्ट लाइफ लॉन्च किया था उस दिन उनकी वेबसाइट पे 2,38,000 लोग थे और शार्क टैंक के दिन सिर्फ 22,000 लोग उनकी वेबसाइट पे आए, जबकि एपिसोड आने से पहले भी इतने ही थे। शार्क टैंक से तो चिड़े हुए ही थे गौरव, तो उन्होंने कहा कि इतने तो मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी से आ जाते हैं, बल्कि इससे ज्यादा ही आ जाते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि इससे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या शार्क टैंक में अब वो बात नहीं रही। फिर उन्होंने स्टेप्स में बताए 3 कारण कि शार्क टैंक लोग क्यों नहीं देख रहे। उन्होंने पहले कहा कि शायद शार्क टैंक अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि शायद शार्क टैंक को ज्यादा तब देखेंगे लोग जब उसके एपिसोड यूट्यूब पे फ्री में आएंगे। इसका मतलब हुआ कि वो कहना चाहते हैं शार्क टैंक के लिए कोई पैसे पे नहीं करना चाहता। और तीसरा उन्होंने कहा कि शार्क टैंक को टीवी पे ना दिखाना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इस बार जो शार्क टैंक है वो टीवी पे नहीं आता, सीधा सोनी लिव पे आता है, जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। उन्होंने एक और लिंक्डइन पोस्ट करी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें शार्क से एक एडवाइस मिली थी। एक ही शार्क से वो एडवाइस मिली थी कि अपना यूट्यूब बंद कर दो और बीस्ट लाइफ में पूरी तरह लग जाओ। गौरव ने कहा कि उन्हें एक शार्क्स ने पूछा बट उन्होंने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन अपने कनेक्शन थोड़े हाई हैं तो मुझे उनका नाम पता है। यहाँ पर अनुपम मित्तल की बात हो रही है। तो अनुपम ने गौरव से पूछा कि क्या आप यूट्यूब भी चलाओगे, तो गौरव ने बिना किसी संकोच के हाँ कह दिया। फिर गौरव ने लिखा कि शार्क्स को मेरा रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं लगा और मुझे कहा आपका फोकस नहीं होगा और आप वहां से पैसे बना लोगे, मतलब यूट्यूब से पैसे बना लोगे। तो सीधा उनका कहने का मतलब है कि यूट्यूब से पैसे बना लोगे तो इस ब्रांड पे क्यों ही ध्यान दोगे। पर फिर गौरव ने लिखा कि उन्हें उस चीज का बुरा लगा और हेल्प तो करी नहीं, फालतू और बोल रहा है। ये उनके सोचते हैं, वह तो आप पढ़ ही रहे हो। उन्होंने कहा कि मुझे 8 साल का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और वो एबिगडा पॉजिटिव है और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस है उसकी वजह से उनकी 90% मार्केटिंग कॉस्ट बच जाती है। अब देखो, ऊपर उन्होंने अनुपम का नाम नहीं लिया लेकिन नीचे शादी.com के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दिखाए
कि 2015 से अब तक उनके बस 125K फॉलोअर्स हैं और बीस्ट लाइफ के 8 महीनों में 127K हो गए। और शायद शादी.com ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए होंगे इन्हें पाने के लिए। फिर उन्होंने लिखा कि नया दौर है, अलग तरह से बिजनेस हो रहे हैं, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर फ्लाइंग बीस्ट ने बताया कि टीवी पे कुणाल की लाइन काट दी जो उन्होंने कहा था कि कुणाल बैल स्नैपडील के फाउंडर। तो कुणाल ने कहा कि हर चीज का एक पैटर्न होता है, सब उस पैटर्न में कंफर्टेबल होते हैं, बट कभी कभी टाइम होता है उस पैटर्न से निकलने का। ये उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से बोला। तो वही है कि फ्लाइंग बीस्ट का बिजनेस ओवरऑल जो शार्क टैंक में दूसरे फाउंडर्स आते हैं उनके मुकाबले तो बहुत बढ़िया था। 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल, 8 महीने हुए हैं ब्रांड को शुरू हुए। उनका प्रोजेक्शन है 1 साल के अंदर 35 करोड़ बनाना। और उन्होंने शार्क टैंक में ये बताया था कि 14 करोड़ की सेल अभी तक वो कर चुके हैं। उनका प्रोजेक्ट बढ़िया था, उनकी सेल बढ़िया थी, पर वही है ना, सारे शार्क्स को टीआरपी चाहिए और सबको पता है जितना फालतू बोलेंगे उतनी रील्स कटेंगी, उतने हम वायरल होंगे। बाकी आपको 1-1 घंटा शार्क टैंक के एपिसोड ना देखना पड़े और अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े, इसलिए मैं रोज एपिसोड्स लाता हूँ शार्क टैंक के, जहां मैं उस पूरे एपिसोड को 5 से 10 मिनट में पूरा समझा देता हूँ और आपका टाइम बचा लेता हूँ और साथ में पैसा भी। और ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्री है, तो वो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कुछ कमेंट कर दो। उल्टा सीधा लिखना है कुछ भी लिख दो, बस कमेंट कर दो।